उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। आगामी 10 मई से शुरू होने जा रही है यात्रा। अयोध्या पहुंची 1.5 क्विंटल वजनी सोने की रामायण। राम मंदिर में अब भक्तों को सोने की रामायण के भी होंगे दर्शन। चैत्र नवरात्र में माता वैष्णो देवी के दरबार में हुई भव्य सजावट। आकर्षक फूलों से भी सजाई गई हैं झांकियां। रांची के छिन्नमस्तिका मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। चैत्र नवरात्र को लेकर की गई मंदिर की भव्य सजावट। उत्तराखंड में आगामी 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी तीर्थयात्री यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अक्षय तृतीया के पावन दिन यानी 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को अभिजीत मुहूर्त में खोले जाएंगे। अयोध्या के राम मंदिर में भक्त अब सोने की अनोखी रामायण के भी दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह में इस रामायण को विधि पूर्वक प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सोने की इस रामायण का वजन लगभग 1.5 क्विंटल है, जबकि इसका प्रत्येक पृष्ठ 3 किलोग्राम तांबे का है, जिस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है। इस रामायण को मध्य प्रदेश कैडर के एक पूर्व IAS अधिकारी और उनकी पत्नी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट किया है। इसे गर्भगृह में रामलला की मूर्ति से 15 फीट दूरी पर रखा गया है। देश भर में चैत्र नवरात्र का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है और देवी के मंदिरों में रौनक देखते ही बन रही है। इसी कड़ी में कटरा के मां वैष्णो देवी दरबार की भी भव्य सजावट की गई है। यहाँ कई प्रकार के फूलों से नवदुर्गा के स्वरूपों का श्रृंगार किया गया है। इसके अलावा अयोध्या के रामलला, उड़ीसा के श्री जगन्नाथ जी, उदयपुर के श्रीनाथ जी, कोलकाता की दक्षिणेश्वर काली सहित कई देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां भी सजाई गई हैं। नवरात्र के अवसर पर यहाँ संतों द्वारा 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ और माता की चौकी का भी आयोजन किया जा रहा है। चैत्र नवरात्र के छठे दिन रांची के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने माता के जयकारे लगाए, जिससे पूरा परिसर गुंजायमान हो गया। मां छिन्नमस्तिका मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही है। प्रतिदिन देवी का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास समिति द्वारा कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं को तेज धूप से बचाने के लिए शेड भी बनाए गए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में चैत्र नवरात्र में प्रतिदिन एक नई सकारात्मक पहल की जा रही है। मंदिर न्यास की ओर से शक्तिपीठ विशालाक्षी मंदिर में चुनरी और श्रृंगार का थाल भेजा गया। माता की 51 शक्तिपीठों में से एक माता विशालाक्षी मंदिर काशी में ही है। अब प्रत्येक नवरात्र पर्व पर माँ देवी के समस्त 16 श्रृंगार एवं वस्त्र का समर्पण काशी पुराधिपति श्री विश्वनाथ महादेव द्वारा किया जाएगा। मान्यता है कि काशी में माँ विशालाक्षी बाबा विश्वनाथ की अर्धांगिनी के रूप में विराजित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की गुजरात शाखा वागलधरा वलसाड में नेशनल हाईवे 48 पर जैन दिगंबर आचार्य भारत गौरव पूज्य पुलक सागर जी का पावन आगमन हुआ। जैन धर्म अनुयायियों और सिद्धाश्रम के सेवादारों की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पुलक जी महाराज ने वहां मौजूद अनुयायियों को आशीर्वाद दिया और धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया।